नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। उत्तराखंड में अब सरकार गठन को लेकर लगातार हलचल बढ़ रही है। अब नया अपडेट ये है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आलाकमान ने रात को अचानक दिल्ली बुलाया है और धामी दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में मौजूद हैं और संभव है कि आज सुबह उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो। उधर आपको जानकारी ये भी दे दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल सुबह से ही दिल्ली में मौजूद हैं। कल सुबह उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। तो बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी दोपहर बाद दिल्ली बुलाया गया था और वो भी दिल्ली में है। तीनों नेता उत्तराखंड भवन में ठहरे हुए हैं। बीजेपी में सीएम को लेकर सस्पेंस अब बढ़ गया है और एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज देहरादून में विधायक दल की बैठक होने की बातें कही जा रही थी, जिसका होना फिलहाल संभव नहीं लग रहा। तो आज अमित शाह और जेपी नड्डा से कार्यवाहक सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। अब सस्पेंस पहले से ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तीन बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाना और देर रात सीएम धामी को भी दिल्ली बुलाना और अब आज उनकी मुलाकात होगी अमित शाह से, जेपी नड्डा से। अभी तक एक मत नहीं बन पाया है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है और अचानक दिल्ली बुलाए जाने से यह हलचल अब बढ़ गई है। देर रात उत्तराखंड भवन में धामी पहुंचे हैं तो कई तरह की बातें कही जा रही है, कई और नाम भी निकलकर सामने आ रखे हैं। लेकिन अगर कार्यवाहक सीएम धामी की हम बात करें तो उन्हें लेकर भी, उनके समर्थन में भी कई विधायक आ रखे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दोबारा से हम चाहते हैं कि धामी ही मुख्यमंत्री बने। इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, देहरादून में कहा जा रहा था कि आज बैठक हो सकती है विधानमंडल दल की, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर इस तरह की निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से हलचल बढ़ गई है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए सीनम, बीजेपी के अंदर तमाम अंतर्विरोध मौजूद है और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो विधानमंडल दल की मीटिंग होनी थी, पहले 19 मार्च की डेट बताई गई, फिर 20 मार्च की डेट बताई गई और अब बताया जा रहा है कि 21 से 22 मार्च को विधानमंडल दल की मीटिंग हो सकती है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि बीजेपी आलाकमान अभी भी मुख्यमंत्री का फेस तय नहीं कर पाया है। जहां तक दिल्ली में जो नेताओं की दौड़ है, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, त्रिवेंद्र रावत हो या फिर मदन कौशिक जो दिल्ली में मौजूद हैं अभी, इन लोगों की बात हो, तो बीजेपी के अंदर जहां पुष्कर सिंह धामी को लेकर विधायकों का एक धड़ा ये चाहता है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार रिपीट किया जाए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो जो दूसरा जो धड़ा है, जो ताज़ा अपडेट जो जानकारी हमें मिली है कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर यह भी विरोध जताया जा रहा है कि जहां पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी ने बड़ा विरोध किया था। पूरे देश भर में इस बात का विरोध किया था कि ममता बनर्जी हार गई हैं, उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर जब 2017 का अगर आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष थे अजय भट्ट, 57 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ, एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी, लेकिन अजय भट्ट को मौका नहीं मिला। एक ये भी बिंदु उठाया जा रहा है कि जब अजय भट्ट के नेतृत्व में विपक्ष में रहते हुए 57 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, तो फिर अजय भट्ट को क्यों नहीं मौका दिया गया। हिमाचल का उदाहरण भी दिया जा रहा है, धूमल का उदाहरण भी दिया जा रहा है कि धूमल के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन धूमल हार गए, धूमल को मौका नहीं दिया गया। ये तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर बीजेपी के अंदर लगातार अंतर्विरोध बना हुआ है। एक नाम पर अभी भी एक मत नहीं हो पाया है बीजेपी आलाकमान। अच्छा सुनील, लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता और देर रात जो कार्यवाहक सीएम धामी, उन्हें भी बुलाया गया है दिल्ली। हलचल अब ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक कौन कौन से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि मदन कौशिक की भी मुलाकात हुई है आलाकमान से, तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुलाकात कर चुके हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से। अब किस तरह की चर्चाएं हैं? कौन कौन से वो नाम है जो रेस में आगे चल रहे हैं?
देखिए सीनम, नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। बीजेपी का जो भी बड़ा नेता है, आप ये मान के चलिए कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। कल की अगर मैं बात बताऊं तो बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां शाम 6:30 बजे यहां पर मीटिंग होनी थी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को मौजूद रहना था। लेकिन शाम होते होते अचानक मदन कौशिक दिल्ली चले गए। थोड़ी देर में ये सूचना आई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चार्टर प्लेन से रात 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। तो जो ये लगातार उथल पुथल बीजेपी के अंदर चल रही है, तो अगर हम ये बात करें कि कौन कौन नाम दौड़ में हैं, तो मैं इतना बता सकता हूं कि बीजेपी कई पॉइंट्स पर अभी विचार मंथन पार्टी के अंदर चल रहा है। लगातार मैं इस बात को कहता रहा हूं कि जहां पहले बिंदु पर यह विचार हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाना चाहिए, क्या विधायकों में से ही कोई नेता चुना जाना चाहिए, या फिर बिल्कुल बहुत सारे सुनील ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका बीजेपी जरूर ध्यान रखेगी और जिन पर फोकस भी बीजेपी जरूर करेगी आने वाले वक्त के लिहाज से भी। हमारे साथ दिल्ली से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। हिमांशु, दिल्ली में हलचल बढ़ गई है क्योंकि देर रात धामी को भी बुलाया गया कि दिल्ली में आज आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है, अमित शाह और जेपी नड्डा से। कब तक ये मुलाकात होगी, कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, जाहिर तौर पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है उत्तराखंड सदन में, और आज शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होनी है जिसमें बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा अमित शाह है और संगठन मंत्री वी एल संतोष से भी मुलाकात हो सकती है। ये 3 बड़े चेहरे हैं, 3 बड़े नाम है जो बीजेपी के, इनसे आज मुलाकात होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन, इससे पर्दा उठना है। ये बैठक रविवार को होनी थी विधायक दल की, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन अब ये बैठक जो है सोमवार या मंगलवार को होगी और इसमें जो है नाम की चर्चा यहाँ से कर ली जाएगी और फाइनल करके वहां पर तय कर दिया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। सबसे बड़ी बात है, इस घटनाक्रम को बीजेपी बहुत अच्छे से देख रही है। पिछली बार 3 मुख्यमंत्री चेहरे बदले गए थे, तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। ऐसे में इस बार 2024 में चुनाव भी होने हैं केंद्र के। ऐसे में ये तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा कि इस बार किसका नाम है, और जो नाम फाइनल किया जाएगा उसके ही आधार पर जो है चुनाव होगा लोकसभा का। जी, 2024 का रोड मैप तैयार होगा। बिल्कुल। और हिमांशु, इसके अलावा कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के, क्योंकि इससे पहले मदन कौशिक भी पहुंचे थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, क्या कोई और भी बड़े नेता मौजूद हैं दिल्ली में इस वक्त? बड़े नेता मौजूद हैं और देखिए, घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें तो पुष्कर सिंह धामी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे और उससे पहले वी एल संतोष से मुलाकात हुई और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। ऐसे में इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद हैं दिल्ली में, और ये तमाम बड़े नेता हैं और इनके नामों की चर्चा भी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो बड़े नाम है उनमें बात करें तो सतपाल महाराज है, धन सिंह रावत है, ऋतु खंडूरी है। इसके अलावा एक नाम लैंसडाउन के जो विधायक है दिलीप सिंह रावत, इनकी भी चर्चा है। ऐसे में बात करें तो पूर्व में अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक है, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट है, सांसद अनिल बलूनी है। ये तमाम बड़े नाम हैं और इन पर मंथन चर्चा की जा रही है और एक मजबूत नेता विधायक दल का बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है जैसे ही एक मत बनेगा, जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, उसके बाद जल्द से जल्द शपथ ग्रहण भी किया जाएगा। देहरादून से भी हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसे ही नाम तय होगा उसके बाद शपथ ग्रहण भी जाहिर तौर पर होना है उत्तराखंड में, तो क्या किसी तरह की तैयारी नजर आ रही है? क्या लगता है कि जल्द से जल्द जो है पहले विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारी भी क्या नजर आती है कुछ इस तरह की? बिल्कुल सीनम, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि कौन कौन से नाम मुख्यमंत्री की फेहरिस्त में हैं, तो एक अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री की फेहरिस्त में तमाम नाम हैं और यहाँ तक जो जानकारी हमारे पास है, पुष्ट जानकारी है कि विधानमंडल दल से बाहर भी कई नेता अपने लिए तलाश चुके हैं कि हमारे लिए सीट कौन छोड़ेगा, और कई नेताओं ने बाकायदा ये तय भी कर लिया है कि कौन विधायक हमारे लिए सीट छोड़ेगा। अब जहाँ तक शपथ ग्रहण समारोह की बात है, तो बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां ली है
केंद्र से जो खाका स्टेट बीजेपी को आया है कि 23 मार्च को निश्चित किया गया है कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन प्रदेश बीजेपी ने इसमें एक ऑब्जेक्शन लगाया है कि 23 मार्च को चूंकि देहरादून में यहाँ पर झंडा जी का मेला होता है, बड़ी संख्या में इसमें श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो इसके चलते ये डिले हो सकता है। लेकिन ये जानकारी है कि 25 मार्च को यूपी में जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब यदि 21 मार्च को केंद्रीय ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचते हैं तो उसी दिन नेता विधानमंडल दल का नाम तय कर लिया जाएगा, कैबिनेट के नाम तय कर लिए जाएंगे और 22 को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। या बिल्कुल, नाम तो कई निकलकर सामने आ रखे हैं, लेकिन ये नाम वो भी नजर आ रखे हैं जो पहले भी दिखे थे सीएम की रेस में, लेकिन बाद में बीजेपी ने नए चेहरे पर दाव खेला। लेकिन इस बार बीजेपी क्या करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए।